नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मीडिया जगत के लोगों से बात करने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है वो अनवरत जारी है और आज उसी कड़ी में हमारे साथ हैं न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी और अपने शो भैया जी कहीं के लिए इनको काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई है और देश में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आनंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सर, मेरा पहला सवाल आपके प्रारंभिक जीवन को लेकर है, क्योंकि अगर आपके करियर की तरफ देखें, आपकी प्रोफाइल को देखें तो एक 23 सालों का एक लंबा आपका करियर है पत्रकारिता में। लेकिन आज आप जहां खड़े हैं, जिस मुकाम को आपने हासिल किया है, उस मुकाम को हासिल करना इतना आसान तो रहा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, आपका बचपन कैसा रहा? क्या वाकई में आप मीडिया में आना चाहते थे या बाई एक्सीडेंट आप पत्रकार बन गए? तो कुछ हमारे दर्शकों को अपने बचपन के बारे में बताइए सर। क्या बात है, सारा एक पहले ही सवाल में तो आपने सब कुछ झोंक दिया। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी ये जो सीरीज शुरू की है उसकी अपार सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, होता क्या है, लोग कहते हैं कि साहब आईएएस बनना चाहते थे तो आईएएस नहीं बन पाए तो जर्नलिज्म में आ गए। तो ये डस्टबिन नहीं है जर्नलिज्म। आप कहीं के फेल्योर हो और यहां आ जाए। आज जब आनंद को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार इसके अंदर जो चमक है वो जर्नलिज्म की ही चमक है और इसकी चमक को जर्नलिज्म को ही लिए बनी थी। तो जो मेरे उस्ताद हैं दुनिया में अभी हैं, उन्होंने आईएएस छोड़ा एंड दिस इज फैक्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर रिपोर्टर थे, कॉरेस्पॉन्डेंट हुए, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होके वो गए, तो उन्होंने आईएएस छोड़ दिया। तो मेरे सामने उदाहरण वो था। तो मैंने कहा यार छोड़ा भी जा सकता है कोई चीज, और फिर जिसके लिए बने हो उस तक आओ। तो मैं ये तो कहता नहीं कि मैं जर्नलिज्म के लिए बना हूं, मैं तो खुलेआम बोलता हूं कि ये मेरा पहला प्यार नहीं था, बिल्कुल। और जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में ड्रामा, थिएटर, आर्ट, कल्चर यही थी। मेरे ग्रैंडफादर ऑल इंडिया रेडियो टेलीविजन में, मेरे फादर रेडियो में 62 में, उन्होंने छोड़ा, फिर यूनिवर्सिटी में चले गए। तो मैंने देखा सबसे 9 साल की उम्र में मैं स्टूडियो में पहली बार गया, ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार देखा मैंने स्टूडियो जी। 9 साल की उम्र थी और लाइव ब्रॉडकास्ट था। अपने ग्रैंडफादर के साथ मैं गया था, उन्होंने मुझे बैठाला था स्टूडियो पे, लखनऊ स्टूडियो में। तो मैंने देखा, सब सहज रूप से देखा। लेकिन मेरा जो पहला प्यार है वो जो था, वो अब तो था ही कहूंगा कि वो ड्रामा था, थिएटर था। उसमें मेरी बहुत रुचि लग रही थी। और साहब देखिए, ये जो संघर्ष जो है ना, मैंने कोई ऐसा बहुत ये कि आए और थपेड़े खाए सड़कों के और पैदल चप्पल घिस गई, ये सब कुछ नहीं। पहली नौकरी जो मिली उसकी तनख्वाह थी 2600 रुपए। उस जमाने में 2600 बहुत ठीक ठाक थे, कोई जब दिक्कत नहीं थी, आराम से कट रही थी। उस जमाने में 2600 बहुत होते थे। हाँ, तो पहली नौकरी की 2600 रुपए। लौटे कहां से थे? जर्मनी से। और लौट के आए थे एडवांस ट्रेनिंग करके जर्नलिज्म की। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यूनिसेफ की नौकरी की। यूनिसेफ में मुझे महीने के मिल जाते थे 10-12 हजार रुपए फ्रीलांसिंग के। तो और ये जो आप कह रहे हैं कि 98 में, हाँ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म 98 में, लेकिन हाँ मेरा 2.5-3 साल का अनुभव प्रिंट मीडिया का रहा, जिसमें मैंने अमर उजाला में काम किया, राजस्थान पत्रिका में थोड़ा देर काम किया, कुछ मैंने यूनिसेफ के लिए फ्रीलांसिंग करी और उनके लिए कंसल्टिंग काम किया। तो इस तरह से मैं फुटकर काम कर रहा था। लेकिन विधिवत जिसे कहना चाहिए घुस गया मैं, तो 98 के ऑनवर्ड्स में चला गया। संघर्ष सबके अपने अपने हिस्से का होता है, उसको करना चाहिए। तो जर्नलिज्म मुझे इसलिए लग रहा था कि मैं जर्नलिज्म में अगर आ जाऊंगा तो अपने पहले प्यार को, ये चीटिंग है वैसे, अपने पहले प्यार को परस्यू कर पाऊंगा जी। ये चीटिंग है, क्योंकि या तो इधर चले जाओ। मैंने श्यामानंद जालान से मुलाकात करी, बहुत बड़े डायरेक्टर थिएटर के, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ी शख्सियत। तो मैंने कहा साहब मैं ये इधर जाना चाहता हूँ या उधर जाना चाहता हूँ। तो बोले जिसके दिमाग में यही आ जाए पहले कि शादी करनी है या नहीं करनी है, तो इससे बेहतर है कि तुम अपने रास्ते पे चले जाओ। बिल्कुल, इधर जाना है तुम भाई के रास्ते पे चले जाओ। अरे भाई, जब इश्क तुम कर ही नहीं सकते, उसकी परिणति तक पहुंच ही नहीं सकते, तुम पूछ क्यों रहे हो मुझसे? इसलिए ड्रामा थिएटर तुम्हारे बस की नहीं है। तो लिहाजा मैंने फिर इधर किया, स्कॉलरशिप मिल गई, मैं जर्मनी चला गया, वहां से करके लौटा तो जॉब मिल गई। पिताजी हमारे प्रोफेसर, रिटायर्ड हुए। तो कोई मेरे सामने कोई ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे अब जल्दी से नौकरी कर लेनी चाहिए। पिताजी ने मेरे कहा कि देखो भाई,
ये बात सच है कि संघर्ष ड्रामे में भी कम नहीं है, पत्रकारिता में भी कम नहीं है। सबको अपने अपने हिस्से का करना। तो उनके पिता बहुत बड़े आदमी, लेकिन उन्होंने भी अपना संघर्ष किया और मेरे ग्रैंडफादर ने भी अपना संघर्ष किया। तो हर आदमी ने अपना अपना संघर्ष तय होता है। मैंने भी अपना उतना ही हिस्सा किया। हाँ, 23 वर्षों का आपको ये लग रहा होगा, उससे 2-2.5 वर्षों का वो लग रहा होगा, चले अपना जिंदगी। लेकिन मैंने पत्रकारिता में आई एंजॉय। मैंने ये नहीं कह सकता कि मुझे वो हताशा निराशा, क्योंकि अगर हताशा निराशा होती तो आप काम तो कर लेंगे, लेकिन वो ऊर्जा और स्फूर्ति नहीं ला पाएंगे। इसलिए ये दोनों शब्दों से मैं बहुत दूर रहा, निराशा और हताशा, इन सब से नहीं ना। मैंने फोकस बहुत क्लियर रखा कि ये है, ऐसा करना है, जहां काम करना जम के करना है। और ये मेरी हो रही है कि मैंने बहुत जल्दी बस एक बीच में छोड़ी नौकरी, जल्दी छोड़ी नौकरियां, जल्दी छोड़ी नहीं, जहां रहा रुक के रहा, जगह बनाई और अपने काम करने लगा। सर, यही मेरा अगला सवाल था, जो आपने भी कही दी बात कि आपने जहां भी नौकरी करी आपने लंबे टिके। बहुत कम ऐसा देखा जाता है पत्रकारिता के फील्ड में कि एक आदमी जहाँ नौकरी करता है बहुत लंबी नौकरी करता है, चाहे वो आज तक हो और चाहे वो न्यूज़ 18 हो। न्यूज़ 18 में भी आप काफी समय से जुड़े रहे हैं। 6 साल। तो जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि सबसे पहले आज तक के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता था कि आज तक में आपकी एंट्री कैसे हुई और वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा, क्या क्या सीखने को मिला, आपके सीनियर्स कौन थे, किस टाइप के आप शोज वहाँ पे करते थे? देखिए, ये बात है आज की बात में, जब मैं काम कर रहा था रजत जी के साथ जी, साउथ एक्सटेंशन में उनका ऑफिस हुआ करता था, तो मैंने 2000 में ज्वाइन किया था और 2003 दिसंबर आते आते मुझे लगने लगा था कि अब मुझे पर फैलाने हैं और दूर जाना है। यही मुझे सहारा में लग रहा था। तो तब मैं सहारा का चैनल लॉन्च हो रहा था, लॉन्च हो चुका था ऑलमोस्ट। तब छोड़ के मैं प्रोडक्शन हाउस में आ गया रजत जी के साथ। तो मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। 2004 का चुनाव सामने था, तो मैंने फोन किया क्या उधर से भी 2-4 फोन आ गए। क्या होता है जब आप काम करते हैं ना, तो हमने ये जरूर सोचा कि बड़ी सामने वाली लकीर जो है, आप मेरे पूरे करियर में देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि मैं कोई मैनेजिंग एडिटर नहीं बन गया। इतने साल की नौकरी में मैंने कोई मैनेजिंग एडिटर नहीं मिले, ऑफर हो गया मैं चला गया, या मैंने कोई ऑफिस के अंदर इतना बड़ा ओहदा हासिल कर लिया, ऐसा भी नहीं रहा। लेकिन मैंने अपने काम में एक चीज बहुत अच्छी तरह से खोजी, और वो ये थी कि अपनी लकीर को बड़ा करते चलो। सामने वाले की लकीर को देखो ना, अपनी लकीर बड़ा करो। तो मुझे मेरे मित्र लोग वहां थे आज तक, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार तुम वहीं बैठे रहोगे कि कुछ और भी सोचते हो। और वो समय था कि जब आज तक से लोग जा रहे थे और कुछ लोग दूरदर्शन चले गए थे, तो स्पेस था वहां पे। और 2004 का इलेक्शन होना था। आपको मालूम है टेलीविजन में इलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, तो लोगों को भरना होता है। बिल्कुल। तो मेरा इंटरव्यू हुआ और उदय शंकर मौजूद, तो उदय शंकर के साथ मैंने वहां पे काम भी कर रखा था, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। लेकिन हमारा उनका सामना एक दिन भी नहीं हुआ आज तक। वो अपने केबिन से जा रहे थे और हम कॉपी लिख रहे थे अपनी। उन्होंने मुझे देखा और एक हमारा उनका एक बोलने का एक तरीका, उन्होंने मुझसे कुछ कहा, मैंने हंसे, हम दोनों लोग हंसे। उन्होंने कहा कि आ गए तुम, लेकिन बड़ी जल्दी आए। जब मैं तुम जहां जहां जाते हो, जहां जहां तुम्हारे पैर पड़ते, तो वहां से मुझे खिसका देते। अच्छा। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे क्या मालूम कि आज आप जा रहे हैं। बोले आज मेरी फेयरवेल है, कॉपी लिख के ऊपर आना कैंटीन में वीडियोकॉन टावर। मैं गया ऊपर, वो फेयरवेल था क्योंकि मैं आज तक का एम्प्लॉय था नहीं वहां पे। एंट्रेंस देने जो उन्होंने कॉपी लिखने के लिए बुलाया था मुझे, तो मैंने कॉपी लिखा प्लीज टू करके। जब मैं पहुंचा था वो 4 मिनट रुका मैंने उनको, क्योंकि मैं उनसे पहले सहारा में काम कर चुके थे हम लोग लंबे समय तक। तो बस हाय हेलो हुई और उसके बाद मैंने उनको शुभकामनाएं दी। फिर 1-2-3 दिन बाद उन्होंने आज तक ने मुझे बुला लिया और बुला के उन्होंने मुझसे, जब उस जमाने में आज तक में क्या इंटरव्यू की एक प्रोसेस लंबी थी, जो लास्ट में इंटरव्यू हुआ उसमें सीओ भी बैठा। मुझे आज भी याद है उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि आप करते क्या हैं, जो मुझे बताइए। बाकी लोग तो जानते हैं आप सीओ को, तो क्या उसने टेलीविजन में मुझे कोई देखा तो कोई बहुत बड़ा चेहरा थोड़ी ना, सामान्य सा एक लड़का। उन्होंने पूछा कि आपकी बीट क्या बड़ी पिक्यूलियर है। मैंने कहा क्या? बोले इसमें लिखा है कि आरएसएस वीएचपी माइनॉरिटीज। तो आप आरएसएस भी करते हैं, मुस्लिम अफेयर्स भी करते हैं क्या? माइनॉरिटी से मतलब उन्होंने सीधे सीधे मुस्लिम अफेयर्स पूछ लिया। तो मैंने कहा हाँ। मैंने जवाब क्या दिया? जवाब मैंने ये दिया कि मेरे घाट पे सभी पानी पीते हैं।
तो कहने लगे कि अच्छा, तो ये मुझे बताइए, उन्होंने बड़े लाइटली पूछ लिया, उन्होंने बताइए कि मंदिर कब बनेगा। ये बात है 2004 की जनवरी। तो मैंने भी हंसते हुए जवाब दे दिया कि हमने कह दिया कि साहब मंदिर तो बनेगा नहीं। तो वो हंसने लगे, बोले कि मंदिर क्यों नहीं बनेगा? मैंने कहा मंदिर बनवा देंगे, मेरी बीट खत्म कर देंगे क्या? तो हंसने लगे। फिर हमने उनको, देखिए क्या है, इंटरव्यू में जब आप ले रहे होते ना, आपको पता है कि वो अगला सवाल कहां से कैसे घूमेगा, और फिर आप अपने हिसाब से अपना सवाल डाल देते हैं। बिल्कुल। मैं कहा नहीं, मैंने लाइटर मूड मैंने उस बात को कहा, मंदिर की अपनी एक प्रक्रिया है, वो तरीके से बन सकता, वो समझाई, बात बताई, और वो औपचारिकता वर्ष रह गया था बस, तो ओके हो गया। और इस तरह से मैं 2004 का इलेक्शन करने आज तक पहुंच गया। और ठीक 2014 जब आने वाला था तो मैंने वहां से विदा ले लिया। बिल्कुल। और मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पहुंच गया। और बड़ा लंबा आज तक में एक बड़ा अनुभव है। तमाम आशुतोष हैं, राजप्रसून जी हैं, और राम कृपाल जी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है वहां पे। सबसे किया, सबके साथ किया, स्टोरीज आई और तमाम स्टोरीज करता रहा। फिर एक दिन वो भी एक ब्रेक आया, मुझे अच्छी तरह से याद है, जो आज आप भैया जी कहीं देखते हैं, उसका जन्म कहां से हुआ। ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हुआ। जो आपने कहा सीखा कैसे, तो बहुत सीखने को मौका है। आप जब अपने बगल वाले से साथ काम कर रहे होते तो आपको लगता है, फिर आपको लगता है कि एक चीज और मैं बताऊं, सवाल का अंत कर रहा हूं, कि आपके पास अगर कोई चीज पड़ा है, बीज अगर पड़ा है कोई भी, तो वो व्यर्थ नहीं होता है। यस। ये आपका इल्म होना चाहिए, आपकी ताकत होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होना चाहिए कि आप उसको यूज कैसे करेंगे। तो जो मेरा पहला प्यार ड्रामा और थिएटर पड़ा था, एक वक्त आया जब उसने मुझे रिवाइव किया, उसने मुझे मौका दिया, उसने मुझे वो लड़ाई लड़ने का वो तलवार दी, शमशीर। जी।